रेस्पेक्टेबल माय डियर फ्रेंड, आज के इस सेशन में अपन रेलवे जीडीसी जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम कब होगा, यानी एक बार एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन हो गया है और अब एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम को लेकर किस प्रकार क्या पढ़े उनको लेकर डिस्कस करेंगे। और मैंने खुद ने जो है एग्ज़ाम, पिछला एग्ज़ाम था 2019 का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को दिया और उसमें मेरे 84 मार्क्स से और मुझे एसएनटी डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, और मैं भी आपकी तरह इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और अब मैं बता रहा हूँ आपको अपन जो एग्ज़ाम है इसको किस प्रकार क्या पढ़ें एग्ज़ाम को लेकर के और इनको लेकर के, और साथ में एग्ज़ाम डेट को लेकर के इस सेशन में डिस्कस करूंगा। डियर फ्रेंड, अपन देखते हैं सबसे पहले तो जो अपना एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को लेकर के, यानी एग्ज़ाम एक बार अपना पोस्टपोन हो गया है। अब पैटर्न आप सबको पता है, जो अपन ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था उस पैटर्न से मिलता जुलता पैटर्न है, यानी इसमें आपके मैथ है और रीजनिंग है और जीके जीएस है। ठीक है, इस प्रकार जो ये पैटर्न अपना है ये सेम पैटर्न है। और इसमें जो एनटीपीसी में मेंस होता था 120 का, इसमें आपके 100 मार्क्स का है। और इसके अंदर जो आपके 100 मार्क्स का, इसकी क्या पिछली बार कट ऑफ रही उनको लेकर के अपन बात करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन सब्जेक्ट को अपने को पढ़ना है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, अब इन प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूंगा, यानी इनमें अपन क्या सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ें, यानी जिसमें अपन ने पिछली बार जो एग्जाम था उस एग्जाम को देखते हुए। अब पहली बात तो ये है कि एग्जाम होता है एक कंपनी के द्वारा कंडक्ट। ठीक है, जैसे अपना ग्रुप डी का एग्जाम पिछला टीसीएस के द्वारा कंडक्ट हुआ था, तो उस लेवल में जो क्वेश्चन थे वो टीसीएस लेवल के पूछे गए थे जीडीसी के एग्जाम पिछलों में। ठीक है, लेकिन इस बार जो अपना एग्जाम था वो नई कंपनी को टेंडर दिया था और उस कारण वो जो लेवल था उसमें मैथ का और रीजनिंग का जो लेवल था वो ठीक ठीक था, बाकी इनके लेवल बिल्कुल कुछ नहीं थे। ठीक है, यानी जीके और आपका जीएस था, यानी इसमें कोई लेवल नहीं था इस बार के एग्जाम में, जो 15 तारीख को एक शिफ्ट में आपके एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन जीके जीएस में किस प्रकार क्या पढ़ें। यानी पहली बात तो ये है कि एक बार आपको जो पिछली बार आपने पढ़ा है उस कंटेंट को रिवाइज कर लें। उसको रिवाइज करने के बाद में, यानी इन जो है जीके जीएस दोनों के लिए आपके, मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर बेस्ट जो पेपर हैं उन पे बेस्ट जो बुक्स आती है उनको शुरू कर दें, जिससे अपने पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन आए वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, और अब इसमें मैथ रीजनिंग की बात करें, तो मैथ और रीजनिंग जो आपके हैं, मैथ रीजनिंग के अंदर अपना जो है ये पिछली बार की तरफ प्रीवियस ईयर इनमें भी पढ़ें प्रीवियस ईयर, और बाकी जो अपन ने थ्योरी जिनकी पढ़ रखी है उनको रिवाइज करके जितने भी क्वेश्चन हो सके वो निकालें। और साथ में टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फिक्स रखें, यानी जिस प्रकार आपके साप्ताहिक एक रेस्ट होती है 7 दिन में, उस दिन आपको एक टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और टाइम पे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इन सब्जेक्ट को लेकर मैं किस प्रकार पढ़ रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग आप सभी किस टाइप से क्या पढ़ना जो आपके लिए और मेरे लिए सभी के हिसाब से शेड्यूल बेस्ट है उनको आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जो हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है लगे हुए हैं, और वो सभी के सभी अपनी जो हैं, यानी कहाँ पर आपको किस प्रकार की पोस्टिंग हुई है उनको बताना। मेरे को एसएनटी डिपार्टमेंट मिला है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, और मेरी तो फर्स्ट चॉइस एसएनटी थी और एसएनटी डिपार्टमेंट और होम पोस्टिंग हो गई है। ठीक है, आपकी किस जोन में या कितनी दूर क्या पोस्टिंग, ज़रूर कमेंट करना और आपके फ्रेंड के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अपन बात करते हैं मैं क्या पढ़ता हूँ, तो मेरा शेड्यूल देखो जनरली एसएनटी के हिसाब से अभी जो है डिपार्टमेंट में जनरली जो देखते हैं तो 9 बजे समथिंग जाते हैं और फिर 12 बजे तक जो है 9 से 12 शेड्यूल, फिर वापस जाते हैं अपन अगर 3 बजे तो 5 बजे तक, 5 साढ़े 5। ठीक है, तो ये तो ऑफिस के हिसाब से, यानी ये अपना वर्कलोड के हिसाब से ये टाइमिंग है। ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग। अब मैं क्या करता हूँ, सुबह 7 बजे से लगा करके 8:30 बजे तक, यानी ये जो सुबह का टाइम है 7 से 8:30 बजे तक एक ही स्लॉट में पढ़ता हूँ। और दूसरी बार है अपना जो है, यानी मैं जनरली है 1:30 बजे से लगा करके 3 बजे के बीच में इस टाइम एक, और शाम को मैं है यानी इस टाइम के बाद जनरली फ्री होकर के 7 बजे से लगा करके 10 बजे तक ये तो टाइम इसमें पढ़ता हूँ। और बाकी जो आपकी रेस्ट होती है उस रेस्ट के दिन और बाकी जो छुट्टी वगैरह कोई होती है तो उस दिन मैं टेस्ट और रिवीजन को टाइम देता हूँ। ठीक है, तो इनमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे अपन इवनिंग वाला टाइम है, इस टाइम में मैं मैथ और रीजनिंग दोनों को करता हूँ। ठीक है, और मैथ रीजनिंग को, और इस टाइम जो है मॉर्निंग में जो है इस टाइम में मैं पढ़ता हूँ जीके। ठीक है, और रिवीजन करता हूँ और प्रीवियस निकालता हूँ, और इस टाइम में मैं आपको हिसाब से, यानी मैं जो है साइंस को देखता हूँ। ठीक है,
अब देखो आपके पास जो भी है, क्योंकि आप सब ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के हिसाब से जो भी शेड्यूल उसका आपका टाइम टेबल है, लेकिन मेरे इस अकॉर्डिंग जो मैथ में है, प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग के और जीके जीएस के सबसे बेस्ट है। बाकी आपके पास अगर कंटेंट जो है, आपने पिछली बार जो एग्जाम दिए हैं नई भर्ती के हैं, उनके पास वो कंटेंट उनको आप देखें और थ्योरी के हिसाब से फिर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें और टेस्ट देते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम के हिसाब से। अपना जो पहला एग्जाम था वो सभी जगह 15 को, 19 को और 23 को शेड्यूल था, ठीक है। और मेरा जो एग्ज़ाम था, यानी मैं जो जिस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहा था वो ट्रेन मैनेजर की थी, ठीक है। उसका एग्ज़ाम मेरे था 19 को, ठीक है। और ये 15 वाला एग्ज़ाम जो एएलपी का था, यानी ये एएलपी का एग्ज़ाम था, वो एएलपी का 15 वाला एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम हुआ था। और ये ट्रेन मैनेजर वाला, ये भी गुड्स गार्ड वाला, ये भी एग्ज़ाम हुआ था। और फिर ये एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन हो गए थे, रद्द हो गए मानो, ठीक है। अब इनका एग्ज़ाम क्या होगा, तो 15 वाला एग्ज़ाम, ये सीधा बात है कि अब जो आपका 19-23 को हुआ था, ये भी एग्ज़ाम क्या होगा, रद्द होगा, ठीक है। अगर इस पेपर में धांधली हुई है बिल्कुल, जिनके वीडियोज आए हैं, तो अब ये जो एग्ज़ाम 19-23 को हुए हैं, और ये तीनों एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम कब होंगे, तो पहले तो इनका एक नोटिस ऑफिशियल था, जो मिनिस्ट्री का नोटिस था, उसमें ये जरूर था कि जिनको फरवरी तक इनको ज्वाइनिंग देनी थी, ठीक है, फरवरी मार्च तक, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल है आपके नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम कम से कम, यानी ये जो पहले जो था एक नोटिस चेन्नई का वायरल हुआ है ऑफिशियल नोटिस, उसमें यह था कि इनको 1 महीने का टाइम दिया गया था, यानी इनको किनके लिए वो वापस जो टेंडर के लिए बिड लगाते हैं उनके लिए। तो ये जनवरी जनवरी आपका टेंडर फाइनल होने में और शेड्यूल होने में लगेंगे, और एग्ज़ाम ये पक्का आएगा, आपका एग्ज़ाम होगा वो फरवरी मंथ में होगा, ठीक है, फरवरी 2024 में एग्ज़ाम होगा। अब जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे अकॉर्डिंग है ये है कि आप आरपीएफ में एसआई की आ रही उनकी तैयारी करें साथ में, यानी सेम पैटर्न है। और एनटीपीसी आएगी तो उनकी तो करेंगे ही, और साथ में जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो स्टूडेंट जो हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो एसएससी को भी ध्यान दें, एसएससी के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर आरपीएफ एसआई है ये आपके इसके साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरा भी ये टारगेट इनमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपन आरपीएफ एसआई के तो साथ की तैयारी कर ही रहे हैं। तो आप सभी भी एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं, और जनरली ये स्टूडेंट्स आते हैं कि अपन जो है यानी इसके साथ जॉब के साथ तैयारी करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो कौन सा डिपार्टमेंट मिला है आपको, और आप किस पोस्ट पे और कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी, ज़रूर कमेंट करें। और आपके फ्रेंड का इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और रेलवे के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और बाकी अपनी एनटीपीसी की नई वैकेंसी है, ये अगर ग्रुप डी की नई वैकेंसी आएगी तो एनटीपीसी की आएगी। तो ये सिलेबस जो अपन पढ़ रहे हैं ये आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी दोनों के हिसाब से बेहतरीन है, ठीक है। और कोई भी आपकी डाउट है ज़रूर मुझे कमेंट करना, और आप कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पोस्टिंग है ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू डियर फ्रेंड।